Hello everyone, my name is Adarsh. Welcome back to my channel Coding Playground. We play with the codes here. Hope you guys are doing good. So in this video I will talk about the Python string functions. अब मान लीजिए आपको पता करना हो कि जो हमारे पास स्ट्रिंग लिखी हुई है उसमें पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है। मीन्स अगर आपको पता करना है कि इस स्ट्रिंग के अंदर डिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है लिखना, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि आपने लिखा नेम डॉट ढूंढना है ना, तो फाइंड नेम डॉट फाइंड। आपको क्या फाइंड करना है, डिंग, कि डिंग कहाँ पे लिखना शुरू हुआ है उस स्ट्रिंग के अंदर। तो गाइज उसने एक नंबर प्रिंट किया जिसका नंबर है 2। तो गाइज 2 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्ट्रिंग होती है वो भी एरे के तरीके से अपनी इंडेक्सिंग करती हैं। तो सी की इंडेक्सिंग हो गई 0, ओ की इंडेक्सिंग हो गई 1 और डी की इंडेक्सिंग हो गई 2। तो उसने बताया 2 इंडेक्सिंग पे डिंग स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज यहाँ से 2 इंडेक्सिंग से डिंग पूरा स्टार्ट हुआ। तो गाइज इस तरीके से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग की लोकेशन जान सकते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है कि अगर मैं कहूँ कि फ्रूट इक्वल टू बनाना, तो मुझे प्रिंट करना हो कि बनाना में से हमको ये 2 n हटाने हैं और प्रिंट करना है कि यहाँ पे हाहा लिख जाए। मान लीजिए जैसे नाना लिखा है, यहाँ पे हाहा लिख जाए। तो आपने क्या लिखा, सिंपली फ्रूट, और हमको कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे प्रिंट करनी हो तो यहाँ पे मतलब रिप्लेस हम लोग लिखेंगे। रिप्लेस क्या करना है, हम लोग को नाना को रिप्लेस करना है हाहा से। तो हमने सिर्फ, अब गाइज मैंने देखिए यहाँ पे नाना नहीं लिखा, मैंने लिखा सिर्फ ना, क्योंकि वो चेक करेगा यहाँ पे एन ए है तो उसने एच ए से रिप्लेस कर दिया। फिर वो आगे बढ़ेगा तो उसने देखा यहाँ पे एन ए है तो उसने फिर एच ए से रिप्लेस कर दिया। तो हम लोग को नाना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ना लिखने से भी हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, BAHAHA, तो ये बा हा हो गया। तो गाइज इसी तरीके से और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन पाइथन में जिसका नाम होता है स्प्लिट। मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग दी गई है, जैसे नेम के अंदर लिखा हो कोडिंग प्लेग्राउंड प्ले विद कोड। अब आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है जिसके अंदर ये सारे वर्ड्स टूट टूट के आ जाएं। लिस्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यू पड़ी होती हैं। तो आप सिंपली नेम डॉट स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को तोड़ सकते हैं। और कहाँ से तोड़ना है, कि हमको जहाँ पे स्पेस हो वहाँ से तोड़ना है, कि जहाँ जहाँ पे स्पेस हो वहाँ से टूट जाए। तो हमने सिंपली इसके अंदर क्या लिखा कि स्पेस से टूट जाए। तो देखिए इसने क्या किया, एक लिस्ट क्रिएट कर दी जिसके अंदर कोडिंग अलग पड़ा हुआ है, प्लेग्राउंड अलग पड़ा हुआ है, प्ले भी अलग पड़ा हुआ है, विद अलग पड़ा हुआ है, कोड अलग पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए एक और मैंने लिख के दिया आपको, जैसे नेम इक्वल टू एक स्ट्रिंग है, प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। तो गाइज अब अगर हम लोग उसको स्प्लिट करना हो कि हमको जहाँ जहाँ पे एस हो वहाँ से ये स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग स्पेस से स्प्लिट कर सकते हैं, हम लोग को जिस कैरेक्टर से स्प्लिट कराना हम लोग उस कैरेक्टर से कर सकते हैं। तो हमने इसके अंदर गाइज एस लिख दिया। अब देखिए स्प्लिट हुआ तो PLE, क्योंकि यहाँ पे देखिए PLE आया, फिर एस यहाँ पे इनकाउंटर हुआ तो इसने तोड़ दिया यहाँ पे। फिर इसने क्या किया, ई को नेक्स्ट एलिमेंट की तरह ट्रीट किया, यहाँ पे स्पेस भी आया हुआ है। फिर यहाँ पे एस पाया उसने फिर तोड़ दिया, फिर ये पूरा उसने एक में लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अब एस कहीं पे भी नहीं है तो उसने पूरा एक ही तरीके से एलिमेंट को ट्रीट किया। तो गाइज स्प्लिट फंक्शन का यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग को कैसे भी तोड़ सकते हैं, बस हम लोग को कैरेक्टर पता होना चाहिए कि किस कैरेक्टर से तोड़ना है। अब मान लीजिए ये हमारी स्ट्रिंग थी, जैसे अभी मैं यही कोड फिर से कॉपी करता हूँ। तो अब मान लीजिए हम लोग ने सबसे पहले इसको तोड़ा, ठीक है, नेम डॉट स्प्लिट, और किससे तोड़ना है, मुझे स्पेस से तोड़ना है। अब मान लीजिए हमने तोड़ दिया है, इसको फिर से जोड़ना है। तो क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हम लोग जॉइन फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो जॉइन फंक्शन का सिंटेक्स होता है गाइस, सबसे पहले आप लोग सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ करेंगे। और आपको जोड़ना किससे है, कि मीन्स जब वो जुड़ेंगे तो उनके बीच में जुड़ने के टाइम पे कौन सी चीज़ यूज़ होगी, तो मीन्स जुड़ने के टाइम वो स्पेस से अपने आप को जोड़ें। मीन्स कि जब कोडिंग लिखेगा, कोडिंग में जब प्लेग्राउंड जुड़ेगा तो उनके बीच में स्पेस आ जाएगा। तो गाइस स्पेस का काम यहाँ पे ही होगा। अगर यहाँ पे आप कुछ और लिख देंगे तो वहाँ पे कुछ और लिख के आ जाएगा। डॉट जॉइन
नेम डॉट स्प्लिट। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने नेम को स्प्लिट किया सबसे पहले स्पेसेस से और फिर उसको ज्वाइन कर दिया, तो देखिए फिर से ज्वाइन हो गया। अब मान लीजिए लिखा है कि अगर अगर गाइस आपको कोई भी जो भी मैं चीज़ें समझाता हूँ उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को पूछ लिया करिए। मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करूँगा। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा नेम इक्वल टू, फिर से मैंने यही स्ट्रिंग लिख दी, कॉपी किया मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको मैंने फिर से एक मान लिया कि न्यू NW और उसको नेम को स्प्लिट कर दिया है, नेम डॉट स्प्लिट। कहाँ से स्प्लिट करना है हम लोग को? स्पेस से स्प्लिट करना है। स्प्लिट किया, अब NW प्रिंट करेंगे तो गाइज आपके पास एक लिस्ट आ गई है। अब आपको इसको जोड़ना है बट वो स्पेस से नहीं जोड़ना चाहिए, आपको चाहिए कि इन सबके बीच में एक स्टार बन के आ जाए। तो गाइज स्टार को प्रिंट करने के लिए हम लोग फिर से बहुत ही सिंपली एक चीज़ करेंगे कि हम लोगों ने ज्वाइन फंक्शन को ट्राई किया। ज्वाइन फंक्शन में हमने जहाँ पे स्पेस लिखा था वहाँ पे स्टार लिख दिया, डॉट ज्वाइन, और आपको NW को ज्वाइन करना है। तो आपने क्या किया, आप देखिए गाइस पूरी एक स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है बट उसके बीच में इस स्टार आ चुका है, मीन जहाँ से उसने ज्वाइन किया अपने आप को वहाँ पे स्टार कर दिया। तो गाइस ज्वाइन फंक्शन का यूज़ हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब गाइस अगर मान लीजिए इसमें बहुत सारे और फंक्शंस होते हैं कि मान लीजिए आपको कंपैरिजन करना है, बट कंपैरिजन एक स्ट्रिंग में किस बेसिस पे हो सकता है? एक स्ट्रिंग में अगर किसी भी चीज़ को कंपेयर करना होता है तो लेक्सिकोग्राफिकली तरीके से होता है। तो गाइज ये इतना बड़ा वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है जैसे भी आप अपने फ़ोन की अगर कॉन्टैक्ट चेक करते हैं तो उसमें जो ए नेम के लेटर वाले होते हैं वो पहले आते हैं। अब मान लीजिए जितने ए नेम के हैं उसके बाद वो सेकंड लेटर चेक करता है किसके पहले आते हैं तो उनको पहले रैंक करता है। तो इसी तरीके से पाइथन भी करता है। मान लीजिए आपको कंपेयर करना है हे इज स्मॉलर देन हाई, तो गाइस वो क्या प्रिंट करेगा देखते हैं। तो उसने कहा ट्रू, तो उससे ट्रू क्यों प्रिंट किया? क्योंकि उसने चेक किया कि H और H की लोकेशन अल्फ़ा अगर आप देखें ABCD में तो दोनों की सेम है। फिर उसने चेक किया कि E की जो लोकेशन है वो I की लोकेशन, E I से पहले आता है तो उसने बता दिया हाँ ये वाली स्ट्रिंग छोटी है, तो उसने ट्रू प्रिंट कर दिया। अगर यहीं पे मान लीजिए हम लोग लिख देते कि मान लीजिए कुछ भी लिखते, यहाँ पे लिख दिया HIII और फिर हमने लिखा HA, तो उसने फॉल्स दिया क्योंकि HH तो उसने सेम लिया लेकिन A पहले आता है I से, तो उसने कह दिया है कि A छोटा होगा I से, तो उसने फॉल्स प्रिंट कर दिया है। इसी तरीके से इसमें एक और ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज़ करना है, मीन्स मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रिंग है NA, ठीक है, आपको अब इसको 10 बार प्रिंट करना है NA, तो या तो आप 10 बार लिखिए NA को, या तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से। मीन्स आप अर्थमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 10 से, तो देखिएगा इस क्या हो गया NA 10 बार प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए आपको कोई भी स्ट्रिंग को प्लस करना है, तो मान लीजिए आपके पास लिखा है BA, ठीक है, इसमें आपने प्लस किया NA को, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि एक ही स्ट्रिंग क्रिएट होगी क्योंकि दोनों स्ट्रिंग आपस में ऐड हुई और बना लिख दिया। तो गाइस अगर आप देखें अगर आप स्ट्रिंग में प्लस का यूज़ करेंगे तो उसको कहते हैं कॉन्कैटिनेशन, और यहीं पे आप अगर इंटीजर्स में प्लस का यूज़ करेंगे तो उसको कहते हैं एडिशन। तो गाइस इन दोनों टर्म में ध्यान रखिए कि अगर स्ट्रिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्लस का साइन तो उसे कॉन्कैटिनेशन कहेंगे, वरना उसको एडिशन कहेंगे। अब मान लीजिए हमको बनाना लिखना हो, आपके पास BA हो, ठीक है, उसमें आपने प्लस किया NA, और क्योंकि बनाना में NA 2 बार आता है तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से, तो देखिए क्या गाइस लिख दिया यहाँ पे बनाना। तो गाइस इस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन भी स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अब गाइस जैसा कि मैंने उस समय आपको बताया था जब मैं ऑपरेटर्स पढ़ा था कि मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर मैं आगे के वीडियोस में कवर करूंगा, तो इस वीडियो में मैं स्ट्रिंग में मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। मान लीजिए आपको पता करना है कि जो बनाना स्ट्रिंग है उसमें ना कहीं पे आता है कि नहीं आता है, तो मीन्स आपको पता करना है कि इस स्ट्रिंग के बीच में कोई एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग आती है कि नहीं आती है। तो जैसे आपने चेक किया ना इन, ना एक स्ट्रिंग होगी तो आपको सिंगल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा ना इन बनाना,
तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि ना तो बनाना के अंदर है, तो क्या करना चाहिए, ट्रू देना चाहिए। उसने ट्रू दिया। अब आप यहाँ पे लिख देते हैं अगर माँ इन बनाना, तो गाइज़ माँ तो कहीं बनाना में है नहीं, तो उसने फॉल्स दे दिया। तो गाइज़ इसने यहाँ पे मेंबरशिप पता की कि क्या माँ की मेंबरशिप बनाना के अंदर है? नहीं है, तो उसने फॉल्स दिया। और ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल में हमने कहा कि क्या ना की मेंबरशिप बनाना के अंदर है, तो उसने कहा ट्रू। तो मीन्स बनाना के अंदर ना कहीं पे प्रेज़ेंट है। तो गाइज़ मेंबरशिप ऑपरेटर का यही काम होता है कि वो मेंबरशिप पता करता है कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में दूसरी चीज़ की मेंबरशिप है कि नहीं है। अब अगर हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ करें, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज़ होता ये है कि आपको ये पता करना होता है कि ये जो दूसरी ये 2 चीज़ें आपस में आइडेंटिटी सेम हैं कि नहीं है। तो मान लीजिए आपने लिखा हे इज़, आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ करने के लिए इज़ या इज़ नॉट का यूज़ किया जाता है। हे इज़ हाय, तो उसने क्या कहा कि क्या हे हाय है? तो उसने कहा फॉल्स, क्योंकि गाइज़ आप जानते हैं दोनों ही शब्द अलग हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लिखा हाय इज़ हाय, तो उसने कहा ट्रू, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बात सही है कि हाई ही हाई है, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। तो गाइस आइडेंटिटी ऑपरेटर का ये काम होता है। अब अगर बात करें कि और कौन-कौन से चीज़ें हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो गाइस इसके अंदर बहुत सारे अभी फंक्शंस हैं जिसका हमने यूज़ नहीं किया है। वो बट आगे आगे के वीडियोज़ में फ्यूचर जब मैं एडवांस स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में बताऊँगा, तो उसमें कवर करूँगा। होप जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं, वो आपको समझ में आई हो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो या कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको रिज़ॉल्व करूँ। So guys, thank you for watching this video, and if you guys like this video, please hit the like button and please share the video and subscribe the channel. Thank you.